यह जोड़ा आधे साल बाद पहली बार मिला और वे सड़क पर मिले अजनबियों की तरह बेहद औपचारिक थे। दोनों अपने साथ शादी की बड़ी हीरे की अंगूठी लेकर आए थे, लेकिन प्रेसिडेंट बचपन से ही थोड़ा घबराया हुआ स्वभाव का था। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई नकली अंगूठी को देखा। लड़की का नाम छिनझेंग है और वह एक स्वतंत्र फोटोग्राफर है। आधे साल पहले उसके परिवार ने उसकी शादी जोंग परिवार में तय कर दी थी, लेकिन शादी वाले दिन ही उसका पति विदेश बिजनेस ट्रिप पर चला गया। लड़की ने पूरे 6 महीने अपनी आजाद जिंदगी अकेले बिताई और आज उसका पति जल्दी जल्दी घर वापस लौटा। लड़की, जिसे खाने का भी समय नहीं मिला था, घबराकर अपनी शादी की चीजें ढूंढने लगी, क्योंकि जब उसका पति गया था उसने ये सारी चीजें फेंक दी थी। खुशकिस्मती से उसे जल्दी ही एक अंगूठी मिल गई जो उनके रिश्ते को बनाए रख सकती थी। आदमी ने जल्द ही नोटिस किया कि लड़की को नंगे पैर रहना पसंद है। घर लौटते ही उसने जूते उतारे और उसे सावधान रहने को कहा कि पैरों को ठंड न लगे। अपनी झिझक छुपाने के लिए लड़की ने अपने सिर की हेयर पिन निकालकर अपनी चप्पलों को प्यारे तरीके से सजा लिया। उस रात सोने की आधी लड़की मास्टर बेडरूम के बिस्तर पर नंगे पैरों के साथ लेटी हुई थी। आदमी ने ध्यान से उसे कंबल ओढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह जाने लगा लड़की ने कंबल लात मारकर हटा दिया। उस रात एक अजीब सी जंग चली और उसने उसे 30 बार कंबल ओढ़ाया। आखिरकार वह पूरी तरह कंबल में लिपट गई। अगले दिन मजाक में कहा गया कि रात को कोई ताऊवादी आया था जिसने उसे बार बार कंबल ओढ़ाया। ये सुनकर आदमी थोड़ा शर्मिंदा हो गया। उसी समय नैनी लंबी बाजू के कपड़े लेकर आई। घर गर्म था, लेकिन फिर भी ठंड से बचना जरूरी था और ऐसी आदतें जिंदगी भर के लिए अच्छी नहीं होती। अब लड़की को समझ आ गया कि पिछली रात उसे कंबल में लपेटने वाला कौन था। पति ने धीरे से कहा कि अगर नाइट सूट का साइज सही नहीं है तो उसे ठीक करवाया जा सकता है। इस बार वह कुछ नहीं बोली। उस दिन लड़की कंपनी में थी। उसका असिस्टेंट इस्तेमाल किए गए प्रॉप्स का एक डिब्बा लेकर आया। गिनती करते समय उसकी नजर एक अंगूठी के डिब्बे पर पड़ी जो उसके घर वाले जैसा ही था। जब उसने उसे खोला तो पाया कि वह बिल्कुल उसकी अपनी अंगूठी जैसी ही है। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पति ने उसकी खोई हुई अंगूठी की जगह वैसी ही नई अंगूठी रख दी थी। उस पल उसके मन में पहली बार पति के लिए नरमी आई। उस रात वह 1 गिलास दूध लेकर स्टडी रूम में गई और उसे धन्यवाद दिया। अगली सुबह उसने टेबल से स्नैक उठाया और खाने लगी। पति की नजर